गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग कबीरदास के पद की अन्य पदों को पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1455 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया और एक किनारे तालाब के किनारे उन्हें छोड़ दिया। और एक जुलाहा दंपति जो कि लहर तारा नामक तालाब के किनारे वो पड़े हुए थे, उन्हें मिले और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया और वो ही कबीर के माता पिता कहलाए। और इन जुलाहा दंपति का नाम था नीमा और नीरू। और कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में 1575 ईस्वी में मगहर में हुई। प्रस्तुत पदों में कबीरदास जी यह बोल रहे हैं, न गुरु मिलया न शीश भया, लालच खेया डाव। शीश मतलब यहाँ पे शिष्य के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि साधना कब सफल होती है, जब वास्तविक ज्ञानी गुरु मिले तथा उस वास्तविक ज्ञानी गुरु को निष्ठावान शिष्य मिले। यदि गुरु सच्चा नहीं मिलता और ना ही शिष्य ही सच्चा और निष्ठावान होता है, तो दोनों लालच के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। गुरु इस चक्कर में पड़ा रहता है कि कैसे उसका मान सम्मान बढ़े और उसके शिष्यों की संख्या में वृद्धि हो, चाहे वो उन्हें सच्चा ज्ञान भले ही ना दे पाए। वह इस फिराक में रहता है कि बस उसके शिष्यों की संख्या बढ़ती जाए। और उसी प्रकार यदि शिष्य यह सोचे कि कैसे वह जो कुछ भी करके गुरु के सामने अच्छा बन के सारे शिष्यों में प्रतिष्ठित होता रहे, उसे ज्ञान पाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे दिलचस्पी बस इस बात में होती है कि कैसे वह अपनी गुरु की नजरों में अच्छा बने। तो इसी कारण जब दोनों स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं तो क्या होता है कि इसे ही दाव खेलना बोला गया है, यानी कि खेल खेलना। किंतु सच्चे गुरु और शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से दोनों ही उस भवसागर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर की नाव पर चढ़ने वाले नदी की धारा में डूब जाते हैं। अर्थात दिखावे के लिए झूठी साधना बहुत आगे तक नहीं चल सकती। वह पत्थर के नाव के समान दोनों ही, यानी शिष्य और गुरु दोनों को ही ले डूबती है। जिस तरह पाथर की नाव यानी पत्थर की नाव कभी क्या नदी में तैर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार वह नदी में एक न एक दिन डूब ही जाती है। तो यदि शिष्य और गुरु दोनों ही सच्चे और निष्ठावान ना हो तो एक दिन उसी पत्थर के नाव की तरह दोनों ही इस नदी की धारा में डूब जाएंगे। अब जिस पद को मैंने पढ़ाया है उसकी सविस्तार व्याख्या करनी है और इस पद से संबंधित जो भी कठिन शब्द है उसे चुनकर अर्थ लिखना है आप लोगों को। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मेरा होमवर्क मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर सेंड करेंगे।